परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेयर कैन वी गो फ्रॉम हिज प्रेजेंस, हम उसके सामने से कहाँ जाएंगे? सब जगह तो वो है। मैं धन्यवाद देता हूँ संजीव भैया को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के लिए हूँ, परमेश्वर की वजह से हूँ। और मुझे परमेश्वर ने अगर खड़ा किया है तो मैं जानता हूँ ये मेरी योग्यता नहीं, ये उसकी दया है, उसकी कृपा है, करुणा है कि उसकी महिमा मेरे द्वारा और मेरे वचनों के द्वारा जो आप तक पहुँचता है और उसकी महिमा हो। देखिए, सबसे पहले मैं जो अपना सरमन शुरू करना चाहता हूँ, ये परमेश्वर हमारा रक्षक जो भजन संहिता अध्याय 121 है, इससे शुरू करता हूँ। क्योंकि अगर आप इस भजन को पढ़ें, इस पूरे 121 अध्याय को देखेंगे तो इसमें परमेश्वर के वायदे हैं। और ये मुझे पर्सनली, मैं इसको बचपन से बोलता आ रहा हूँ और मुझे इससे बहुत शक्ति, बहुत ताकत और सामर्थ्य मिलता है। इससे हम लोग को ये पता लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने वायदा किया है, आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपका रक्षक है, आपके साथ रहेगा। तो आइए पहले इस भजन को हम लोग बोलते हैं। अगर आपको भी आता है तो आप इसको भी अपने मन में बोलिएगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है, जो मेरा सहायक है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि वो आपकी रक्षा सिर्फ आज या कल नहीं, हमेशा करता रहेगा। और जहाँ भी आप जाएंगे, परमेश्वर का दूत हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये प्रॉमिस को आप अपने ऊपर हमेशा घोषित करते रहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा। आज मैं जो नया प्रकाशन लेके आया हूँ, नया रेवलेशन, वो है वाचा का लहू, अंडरस्टैंडिंग द ब्लड कवनेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे द किंगडम, रिकंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेशन और रिकोलोनाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के जो मकसद था धरती पर मानव रूप में आने का, वो क्रूस पर बलिदान देने का, वो सिर्फ सैल्वेशन ही नहीं था। उनका जो मेन मकसद था वो था किंगडम ऑफ गॉड को धरती पर लाना। सबसे पहला मकसद उनका यही था, क्योंकि जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई और उसके बाद जब वो अपनी मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू करी, तो सबसे पहला वचन उन्होंने जो बोला वो क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सबसे पहली मिनिस्ट्री का वचन उनका यही था। तो वो स्वर्ग का राज्य को स्थापित करने के लिए वापस से इस धरती पर आए थे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो जो आदम के पाप के द्वारा हमसे ले लिया गया था, उसको दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आए ताकि उसको हमको दे सके। और दूसरा उनका जो मेन मकसद था वो था हमारे गवर्नर को हमको देना। और वो क्या है गवर्नर? पवित्र आत्मा। तो उनके जो दो मेन मकसद थे सबसे ज़्यादा, वो थे परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को धरती पर लाना, और पवित्र आत्मा जो कि इसमें लिखा है हमारी मिरास है, उसको हमको देना। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 18 में लिखा है कि तू इस सृष्टि की आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आए और अपने पाप और गुनाहों की क्षमा पाएं, और आप परमेश्वर पर विश्वास रखने से जो लोग पवित्र किए गए हैं उनके साथ मिरास पाएं। तो आपकी जो मिरास है वो है पवित्र आत्मा, जो हमसे ले ली गई थी। तो आपकी इनहेरिटेंस इज इन होली स्पिरिट। तो मैं बात करता हूँ ब्लड कवनेंट की, यानी कि वाचा के लहू की, जो कि है रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण के लिए, रेस्टोरेशन के लिए यानी पूर्वावस्था की प्राप्ति के लिए, और पुनः उपनिवेशीकरण के लिए। देखिए, जो द डिवाइन विजन था, यानी कि जो दिव्य दृष्टि थी परमेश्वर यहोवा की, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले नंबर पे था
परमेश्वर का जो विजन था, अर्थ को कॉलोनाइज करना था स्वर्ग की तरह मनुष्य के द्वारा। मैंने आपको बताया था एक बार अपने पुराने सरमन में, जब पहले मैंने बोला था कि कॉलोनाइज परमेश्वर का क्या तरीका होता है कॉलोनाइज का करना, कि जब कोई राज्य पर हम अधिकार कर लेते हैं तो उस राज्य को अपने पास नहीं ले जाते हैं, हम अपनी तरफ से परमेश्वर एक दूत वहां पे भेजता है ताकि वो उसको उस तरीके से जैसा वो चाहता है, वो किंग, वो राजा, उसको वैसा कॉलोनाइज कर ले। तो इसीलिए एक नाम है किंगडम, किंग का डोमेन। तो डोमेन से वर्ड डोम आया है, तो किंगडम। तो कॉलोनाइज करने का मतलब होता है कि जो परमेश्वर है उस राज्य को अपनी तरह, अपनी सोच विचार की तरह बना दे। तो परमेश्वर का विजन यही था कि अर्थ को कॉलोनाइज कर दे, किसकी तरह, जहां पर वो रहता है, स्वर्ग की तरह। दूसरा उनका था मानवता को धरती का अधिराज्य यानी कि डोमिनियन देने के लिए। वो किसका, किंगडम कल्चर का, स्वर्ग का, जो उसे धरती पर प्रकट करे या फिर जाहिर करे या मैनिफेस्ट करे। देखिए, परमेश्वर ने मानव जाति को इसलिए बनाया ताकि वो इस धरती को के ऊपर राज्य कर सके, अधिराज्य कर सके। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा है कि फलो फूलो और सारी धरती पर फैल जाओ और इसको अपने अधिकार में ले लो। तो उन्होंने डोमिनियन के लिए मानव जाति को बनाया ताकि इस धरती के ऊपर वो अपना अधिकार ले ले। तो उस अधिकार को वापस मानव जाति को देने के लिए परमेश्वर ने मानव को बनाया है, ये उनका डिवाइन विजन था। तीसरा था मानव जाति स्वर्ग की कॉलोनी है धरती के ऊपर। चौथा था, और जब इंसान ने पाप किया तो उसने डेक्लेरेशन किया आज़ादी का किंगडम ऑफ हेवन से। देखिए, जब आदम से पाप हुआ तो उसने क्या किया कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। परमेश्वर ने तो इसे एक जिम्मेदारी दी थी कि तुम धरती का पूरा ध्यान रखो, उस पर फलो फूलो, उसको अधिकार में ले लो, लेकिन उसने क्या किया कि उस डेक्लेरेशन को तोड़ दिया और वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो वापस से परमेश्वर ये चाहता था कि मैं उसको वापस से वो अधिकार और वो पावर्स दूं। एडम एक इंसान था जिसने पाप के द्वारा वो डेक्लेरेशन करी और इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनी को किंगडम के राज्य से अलग कर दिया। तो धरती ने डिक्लेयर करी इंडिपेंडेंट स्वर्ग से, धरती अलग हो गई स्वर्ग से, धरती इंडिपेंडेंट होगी स्वर्ग से। किसके द्वारा, एडम के फॉल के द्वारा, उसके गिरने के द्वारा। जब परमेश्वर ने पूछा एडम से कि तुम कहाँ हो, याद है ये पूछा था उन्होंने जब उसने पाप किया था कि तुम कहाँ हो, तो उन्होंने उसकी लोकेशन नहीं पूछी थी, उसने उसकी पोजीशन को पूछा था, क्योंकि उसकी पोजीशन गिर गई थी। पोजीशन का मतलब जो परमेश्वर के साथ उसकी पोजीशन थी, जो उसकी रिलेशनशिप थी, उसमें परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि तुम कहाँ हो, तुम वो रिलेशनशिप मुझसे तोड़ चुके हो। यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 6 में जो मैंने अभी वचन पढ़ा था, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो अधर्म का बोझ यानी कि सिन। पाप क्या है, पाप एक हिब्रू वर्ड अशाम से आया है जिसका मतलब होता है रेबेलियन। तो पाप का मतलब सिर्फ बुरे काम करना या सिर्फ गलत काम करना ही नहीं है। अगर आप हिब्रू वर्ड को पढ़ेंगे अशाम को, तो पाप का जो मेन वर्ड का मीनिंग है जो हिब्रू में ऐसे आता है वो है रेबेल करना, रेबेलियन करना, यानी कि अनआज्ञाकारिता, परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा दी गई है उसको तोड़ना। इंसान ने जो एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ धरती पर किया था उसको तोड़ दिया था। रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 22 से 23 में क्या लिखा है, वचन में लिखा है, परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है यानी कि डेथ है, लेकिन परमेश्वर का वरदान क्या है, वो है इटर्नल लाइफ।
यानी कि अनंत जीवन। रोमियो अध्याय 5 वचन 12 क्या कहता है? वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। क्योंकि इसलिए सबने पाप किया है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 15 से 17, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 15 से 17। उत्पत्ति 2 15 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि क्या करे? उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तू उसको कभी ना खाना। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दी थी, क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि अगर तू उसका फल खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। यहाँ से हमें एक रेवलेशन पता लगता है, और वो प्रकाशन क्या है? वो प्रकाशन ये है कि मृत्यु एग्जिस्ट करती थी। आदम के बनने से पहले मृत्यु थी, तभी तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अगर तू ये फल खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। तो मृत्यु पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन परमेश्वर ने डेथ को डेथलेस कर रखा था, और वो जब तक कि आदम ने पाप नहीं किया था, यानी कि मृत्यु तब तक एक्टिवेट नहीं थी। मृत्यु को एक्टिवेट किसने किया? आदम ने किया। तो आदम के पाप के बाद मृत्यु एक्टिवेट हो गई। परमेश्वर ने डिसओबीडियंस की पेनल्टी को मृत्यु ठहराया। तो एक्टिवेट जब हो गई तो परमेश्वर ने उसी अनाज्ञाकारिता को, डिसओबीडियंस की पेनल्टी को मृत्यु ठहरा दिया, और शैतान ने इस परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। यानी कि शैतान ने इस बात को पकड़ लिया और उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शैतान ने इस रेबिलियन को उकसाया, और उसने इस रेबिलियन को, पहले तो शैतान ने खुद एक रेबेलियन किया था जब वो स्वर्ग में था, तो उसने वहां पर रेबेलियन किया था, उसके साथ जो 1/3 स्वर्गदूत भी जमीन पर गिरा दिए गए। फिर जो आदम ने रेबेलियन किया, तो ये भी शैतान के द्वारा उकसाया हुआ था, और उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान के बारे में। देखिए, शैतान का जो सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, क्योंकि शैतान क्या है, आपने देखा होगा सबसे खूबसूरत था अपने टाइम में, और उसके अंदर सारे वाद्य यंत्र उसके अंदर थे, जिससे वो खूबसूरती में था। उसमें सारे माणिक्य और सारे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। और एक काम जो वो करता था वो था कल्चर, यानी कि फाइन आर्ट्स। शैतान फाइन आर्ट्स का, कल्चर का इंचार्ज है। और आप इसलिए देखते हैं कि सारी जातियां, सारे नेशंस कल्चर के द्वारा अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शैतान को एक सबसे अच्छा हथियार मिला है कल्चर का, कि वो कल्चर उस नेशन में, उस इंसान में, उस ग्रुप में, उस झुंड में, उस कलीसिया में या कहीं पर भी डाल दे, बस बाकी काम वो कल्चर कर लेगा। उस कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, राज्यों को, इंसान को, ग्रुप को, कलीसिया को, किसी को भी। तो शैतान ने पूरी दुनिया में गलत कल्चर को, यानी कि धारणाओं को फैला दिया, क्योंकि वो कल्चर की पावर को जानता है। कल्चर एक ऐसी पावर है कि वो पूरी भीड़ की भीड़ को या कई सब इंसानों को प्रभावित करता है। इसलिए आप देखेंगे शैतान ने जब अपना रेबेलियन किया था स्वर्ग में, तो उसने क्या किया था? उसने दूसरे स्वर्गदूतों को भी बहकाना शुरू कर दिया। उसने वो अपना कल्चर क्या हुआ कि उन स्वर्गदूतों में डालना शुरू कर दिया, जिससे वो भी जो कल्चर उसका था रेबेलियन का, वो दूसरे स्वर्गदूतों में भी आ गया। और रेबेलियन को फॉलो करते हुए सारे जो स्वर्गदूत थे वो शैतान के द्वारा, शैतान के साथ साथ धरती पर गिरा दिए गए। तो
तो शैतान को अगर आप पढ़ेंगे रेवलेशन की किताब अध्याय 12 वचन 10 से 11 में दोष लगाने वाला भी कहा गया है, यानी कि एक्यूज करने वाला, वो एक एक्यूजर है, दोष लगाने वाला है। अब जिस सरमन की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था, वो है वाचा का लहू, यानी कि ब्लड कवनेंट। सबसे पहले मैं आपसे ब्लड के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल हमें बताती है ब्लड के बारे में, लहू में प्राण है। आप इस बात को जानते होंगे, बाइबल ही बताती है। सब लोग पूछते हैं कि प्राण क्या है, लेकिन बाइबल में ही सिर्फ इसका आंसर है कि प्राण लहू है, लहू में प्राण है। दूसरा है लहू में चंगाई है। तीसरा है लहू में पोषण है, लहू में ही सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। चौथा है लहू में प्रोटेक्शन है। पांचवा है लहू में सस्टेनेंस है, यानी कि लहू में जीविका है। और छठा है लहू में डेथ है, मृत्यु भी लहू में ही है। सारी अच्छी चीजें भी लहू में है और मृत्यु भी, मौत भी लहू में ही है। जब भी किसी का लहू दूषित हो जाता है, यानी कि कंटेमिनेट हो जाता है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। जब आदम ने पाप किया, सब इंसानों का ब्लड जो है वो क्या हो गया, दूषित हो गया, कंटेमिनेट हो गया, सिर्फ एक इंसान की वजह से। और पाप रेबेलियन के द्वारा सब इंसानों में एंटर हो गया, तो सब इंसानों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी, आज भी पड़ती है। जब भी किसी का ब्लड खराब हो जाता है तो सबसे पहले उसको ये बताया जाता है कि आपका ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जरूरत पड़ी, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही लहू था और है और रहेगा, और वो लहू किसका है, प्रभु यीशु मसीह का, जो कि बिल्कुल प्योर है, होली है और पवित्र है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी आदमी के द्वारा, यानी उनके जन्म में कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं था, नहीं है। इसीलिए वो ही सिर्फ एकमात्र इंसान है जो प्रभु है, जिनका लहू प्योर है, पवित्र है, होली है, और इसी तरह पूरी धरती के एक एक इंसान में ट्रांसफ्यूज करने के लायक है और होता भी है, और अनंत काल तक, कब तक, इन इटर्निटी तक। तो सिर्फ एक ही लहू है पूरे ब्रह्मांड में जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके आपके ब्लड को जो दूषित हो चुका है इसको बिल्कुल प्योर, होली, पवित्र बना देगा। कब तक, अनंत काल तक, इटर्निटी तक। देखिए, आदम को हम लोग, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग दूसरा आदम क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? किसी को पता है? टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐसे। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा है। उसमें दो वजह हैं, क्योंकि पहले आदम को भी किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बनाया गया था, और दूसरे हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था, किसी भी आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आदम को प्रभु ने, परमेश्वर यहोवा ने मिट्टी से बनाया, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, तो इसीलिए उनको सेकंड आदम बोलते हैं। देखिए, लेवी व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 में लिखा है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इसके 14 वर्ष में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसके लहू में है, जो कोई उसको खाएगा वह नाश किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर यहोवा यहाँ पर साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि प्राण लहू में रहता है, इसलिए किसी भी प्राणी का आप लहू नहीं खा सकते। और एक चीज और वो हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो क्यों मना कर रहे हैं, उनका हर चीज एक स्पेसिफिक तरीके से होती है। ये इंसान को समझने के लिए बहुत ही
अपने आप को उसमें डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि सारी बीमारियां भी लहू में होती हैं, सारी बीमारियां शरीर के लहू में होती हैं, और जो भी क्रीचर धरती पर था, है, जो होगा, वो सब बीमारियां लिए हुए होता है। आप किसी भी इंसान क्रीचर को देख लो, सबकी बीमारियां उसके लहू में होगी। तो इसलिए डू नॉट ड्रिंक ब्लड। लेकिन एक लहू ऐसा है पूरे ब्रह्मांड में जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, और जो प्योर है, पवित्र है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। और जब 2000 साल पहले एक मनुष्य एक ग्रुप के सामने खड़े होकर के अपने हाथ में एक प्याला लेकर के उस ग्रुप से क्या कह रहा है कि तुम इस लहू में से पियो। देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात हमें पता लगती है कि परमेश्वर यहोवा ने लेवी व्यवस्था की 17:11 में कहा है कि किसी भी क्रीचर का लहू मत खाना। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में प्याला लेकर कह रहे हैं, लो मेरा लहू तुम पियो, क्योंकि ये लहू मेरे तुम्हारे साथ मेरी नई वाचा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ब्लड कवनेंट की बात करी है। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 23 में लिखा है, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वो प्राण ही है, तो मांस के साथ प्राण कभी ना खाना। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 21 से 22 पर भी अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 21 से 22, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। मैं 21 वचन पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने क्या किया कि आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पे एक रेवलेशन ये पता लगेगी कि परमेश्वर ने जब उन्होंने पाप किया तो वहां पर भी उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया, एक जानवर का, उसका लहू बहाया, और उसके लहू को बहा करके उसकी जो स्किन थी उससे उनके लिए अंगरखे बनवाए। तो पाप करने के बाद एक इंसान का या किसी क्रीचर का लहू बहाना जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं सिन ऑफरिंग, पाप का बलिदान। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जानवर को मारकर उसकी चमड़ी उनको पहनाई, लहू जिसमें लहू था। तो ये हमें बताता है कि उनको लहू से परमेश्वर ने ढक दिया, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। तो वहां पर भी परमेश्वर ने उनके पापों को लहू के द्वारा ढक दिया। तब भी उनको परमेश्वर ने यह कहा कि स्टे अंडर द ब्लड। ऐसे ही हम पढ़ते हैं होशे की किताब अध्याय 13 वचन 14 में। होशे की किताब किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिएगा। होशे 13:14। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी ना पछताऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा क्या कह रहे हैं कि अब परमेश्वर जो एक इंसान को मारना है पाप बलि के लिए, तो आदम के डिसोबीडियंस की वजह से, उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, तो उन्होंने दूसरे आदम को चुना और अपने वचन को और अपने लॉ को पूरा करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने पहले आदम के डिसओबीडियंस के लिए दूसरे आदम को चुना, ताकि वो अपनी जो लॉ है
और उनके जो वचन है, जो उनकी वाचा उन्होंने बांधी थी, उसको उन्होंने दूसरे आदम के द्वारा, उसके ब्लड कवनेंट के द्वारा, उसके लहू के बहाने के द्वारा उन्होंने उसको पूरा किया। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया वो यही बताया कि परमेश्वर ने लहू को जो बनाया है उसी में सारी चंगाई है, लेकिन वो हमारे में नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के लिए भी प्रार्थना करें कि उसको आपके शरीर पर, और जो भी बीमार है आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कहीं पर भी, तो उसके शरीर पे प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाया जाए ताकि उसको चंगाई मिल सके। आइए हम लोग चंगाई की प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करने से पहले आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी चंगाई की प्रार्थना होती है, कोई भी प्रार्थना होती है, तो आप अपने मन में इस विश्वास को रखें कि आपको वो चंगाई मिल गई है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इस बीमारी से एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगा। नहीं, आप आज विश्वास कीजिए, आप आज ही ठीक होंगे। और मन में ये हमेशा रखिए कि आप ठीक हैं। आपके ऊपर प्रार्थना करी गई है तो वो आपको चंगाई उसकी मिल गई है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके सामने प्रभु, आपके सम्मुख आकर के अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों के आपने आपके सामने रखे प्रभु, और आपके उस वायदे को दोहराएं जो आपने कहा है मत्ती अध्याय 18 वचन 20 में कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, आपने वचन में कहा है कि यशायाह अध्याय 53 वचन 5 में कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं, उसके घाव के द्वारा हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह, हमारी चंगाई के लिए आपने अपने शरीर पर प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाए, आपने वो घाव सहे प्रभु, उनका दर्द सहा, उनका दुख सहा, उनकी पीड़ा सही प्रभु, ताकि हम चंगाई पा सके प्रभु। आज उसी चंगाई को प्रभु यीशु मसीह, मैं और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं प्रभु, और जो कलीसिया नहीं आ सके, जो अपने घरों में हैं या जहाँ भी जिस भी जगह में है प्रभु यीशु मसीह, मैं उस चंगाई की घोषणा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की वो चंगाई हम सबको मिल चुकी है और हमने रिसीव कर ली है, हमने प्राप्त कर ली है। हमारे शरीर का एक एक सिस्टम, एक एक सेल्स, अच्छे सेल्स, और एक एक न्यूरॉन, एक एक नेफ्रॉन, एक एक ऑर्गन, एक एक ग्लैंड, एक एक मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, टिश्यूज, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, हमारा सब कुछ चंगा हो गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं प्रभु यीशु मसीह, आपके उस चंगाई देने वाले लहू को प्रभु यहाँ पर मौजूद सब लोगों के शरीर पर लगाता हूँ, उन सब के शरीर पर लगाता हूँ जो यहाँ पर नहीं आ सके प्रभु, जो जहाँ भी है प्रभु, पूरी दुनिया में अपने मसीह भाई बहनों को प्रभु, जो भी बीमार है, रोगी है प्रभु, जो अस्पतालों में, अपने घरों में, उन सब के शरीर पर लगाता हूँ प्रभु, और आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु कि आपके द्वारा, आपके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिल गई है प्रभु, और हमने रिसीव कर ली है। मैं आज चंगा हो गया हूँ। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 14 में आपने कहा है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हे यहोवा मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। प्रभु, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मृत्यु शैया पर लेटे हैं प्रभु, जो अपने ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार वाले उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आपके इस वचन को, यिर्मयाह अध्याय 17 के वचन 14 को प्रभु, मैं उन पर घोषणा करता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि हे यहोवा मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। प्रभु, वो सब बच गए प्रभु, मृत्यु उन पर नहीं, वो नहीं अधिकार रखती है प्रभु। आपने वचन में कहा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी पीड़ा कहाँ रही। हे मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपने जीत पाई है प्रभु। उसी मृत्यु को प्रभु मैं भी और प्रभु उन सब के द्वारा नाश करता हूँ प्रभु, और चंगाई को घोषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे जलालिय तुल्य नाम से, आमीन।